प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हमने इन्वर्स फंक्शन के बारे में बताया है और आपको जानकारी भी है। जब फंक्शन 1 1 on 2 होता है तो फंक्शन का इन्वर्स निकलता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ये इन जनरल में होता नहीं है, तो फिर कैसे इसको इन्वर्स में कन्वर्ट किया जाता है, कैसा कैसा मॉडिफिकेशन किया जाता है, क्या चेंजेस किया जाता है, ठीक है। और इसके जो प्रिंसिपल रेंज है उसके बारे में कैसे याद रखा जाता है, ये आसानी से हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्ट कन्फ्यूजिंग है, याद नहीं रहता है। तो कैसे हम याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो आज का जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो आपको पता है कि मान लीजिए फंक्शन है A to B है, ठीक है। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड जो होगा A है, ये B है, और ये फंक्शन का नाम है f। अगर ये एलिमेंट x है तो इसका नाम है fx, है ना। मतलब A सेट का हर एलिमेंट का B सेट में यूनिक इमेज मिलेगा। ये फंक्शन फ्रॉम A to B, कहाँ से कहाँ तक ना, A से लेके B तक, और ये f जो है ना वो फंक्शन का नाम है। अब एक फंक्शन इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, f इन्वर्स, कहाँ से ना, B से A तक, ना B से लेके A तक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका नाम होगा f इन्वर्स। कहाँ से कहाँ, B से A तक। क्या होगा, जब B सेट का हर एलिमेंट का A सेट में यूनिक इमेज होगा। तो ये हर टाइम होता नहीं है। मैं एक फिगर बनाता हूँ, देखिए इस टाइम होगा नहीं। ये है B है, इस साइड से तो फंक्शन हो जाएगा A से B, लेकिन B से ही होगा नहीं, ये कि वन में नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर 1 1 है और बच गया इन 2 तो इधर से तो फंक्शन हो जाएगा, लेकिन इस साइड से होगा नहीं, क्योंकि इसका यूनिक इमेज इधर नहीं मिलेगा। तो फंक्शन अगर f 1 1 और on 2 है, मतलब 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है और B में कोई एलिमेंट बच नहीं रहा है, तो इस केस में हमको f इनवर्स मिलता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नॉर्मल साइन फंक्शन है वो 1 1 on 2 है या नहीं है, ठीक है। साइन फंक्शन का इसका मतलब ये फंक्शन का नाम है साइन, ठीक है। मान लिया 30 डिग्री π/6 लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, हाफ, है ना। साइन 30 हाफ, साइन 30 डिग्री हाफ। अच्छा, π - π/6 मतलब 5π/6, इसका वैल्यू हाफ होता है। साइन 30 हाफ, π - π/6 तो साइन π/6, साइन 30 हाफ। देखिए तो क्या होगा, ये फंक्शन साइन जो फंक्शन है π/6 का वैल्यू भी हाफ, 5π/6 का वैल्यू भी हाफ है। तो ये उल्टा तरफ से जब आएंगे तो इस तरह से फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कभी नहीं करेगा, ऑब्वियस। तो फिर कैसे कर सकता है, हम तो पढ़ना है ऐसा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, ये साइन का जो डोमेन है ना, ठीक है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं हटा लेता हूँ ये जोन को, सेकंड क्वाड्रेंट को हटा लेता हूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट को हटा लेता हूँ, ठीक है, और मैं इस क्वाड्रेंट को ले लेता हूँ -π/6, मान लीजिए -π/6, है ना। तो ये -1/2 होता। तो कोई दो एंगल के लिए एक वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू, इधर मिलेगा नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब अगर -π/2 से लेके +π/2 हम ले लेते, ठीक है। साइन का क्या होता है, डोमेन, एनी रियल नंबर होता है। तो अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं -π/2 से लेकर π/2, तो क्या होगा, एक वैल्यू के लिए एक एंगल के लिए एक ही वैल्यू मिलेगा, और उल्टा साइड से
पर्टिकुलर कोई वैल्यू के लिए, या पॉजिटिव वैल्यू होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मिलेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल मिलेगा। तो फिर क्या होगा ना, ये 1 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन क्या होगा ना, -π/2 से लेकर π/2। कोई बोलेगा नहीं सर आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, π/2 से लेकर 3π/2, इट इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। कोई बोलेगा नहीं सर ये -3π/2 से लेके +3π/2, एक ही बात है। मतलब एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट लिया जा रहा है, एक नेगेटिव क्वाड्रेंट लिया जा रहा है। ठीक है, दिक्कत कहाँ पर आ रहा था, दोनों पॉजिटिव वैल्यू के चलते एक वैल्यू, दोनों पॉजिटिव के चलते एक वैल्यू, मुझे तब ये वैल्यू दिक्कत हो रहा था। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेने से क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो वैल्यू निकालेंगे ये कौन सा होगा जिसमें वो फाइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम बता देंगे। जैसे ये मान लीजिए इस तरह का फंक्शन, ये जगह मान लीजिए डोमेन। ठीक है, ये जगह रेंज। ठीक है, फिर होगा इधर फंक्शन, डोमेन, और इनवर्स के लिए हम प्रिंसिपल रेंज लिख देंगे, रेंज नहीं लिख के प्रिंसिपल रेंज। देखिए ध्यान रहे ये चीज, ये साइन का चार्ट मैं बना रहा हूं, साइन का चार्ट बना रहा हूं। तो ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है। बोले डोमेन, डोमेन मतलब क्या है कि ये साइन का क्या होता है, ये साइन 0 0, ये 0 होता है, 1 होता है, ये -1 होता है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट, नेगेटिव क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, नेगेटिव क्वाड्रेंट। बस खाली इतना ही दिमाग में रखना है, डोमेन में सब मिल जाएगा आपको। ये 0 है, साइन 0 0, 1 0 -1। अब साइन का डोमेन, डोमेन मतलब क्या है कि कौन, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच f(x) विल बी डिफाइंड। मतलब साइन x को कैलकुलेट करने के लिए x का क्या क्या वैल्यू लेना चाहिए। मैं उल्टा तरफ से पूछ रहा हूँ, क्या क्या वैल्यू नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई वैल्यू है जहाँ पर साइन x का वैल्यू नहीं निकलेगा? नहीं, क्योंकि कोई भी आप x लेंगे तो उसका वैल्यू निकलेगा। तो क्या होगा, एनी रियल नंबर। डोमेन, रेंज, रेंज मतलब अगर x का वैल्यू एनी रियल नंबर लेते हैं तो f(x) का वैल्यू क्या निकलेगा। देखिए कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। देखिए 0 to 1 पॉजिटिव वैल्यू पहला क्वाड्रेंट में, फिर 1 to 0, 0 to 1, फिर 1 to 0, 0 to -1, 0 to -1, फिर -1 to 0। क्लियर? तो इसका मतलब -1 और +1 के बीच में ही होगा। मतलब साइन x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगा। तो अगर इधर साइन फंक्शन है, अगर इधर साइन है तो उल्टा तरफ से क्या होगा, साइन इनवर्स। तो अगर साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, एनी रियल नंबर हो गया। ठीक है, अब साइन फंक्शन का रेंज जो है वो -1 से लेकर 1 तक हो गया। अगर साइन इनवर्स करेंगे तो इसका डोमेन जो होगा ना -1 से 1 तक होगा। ये साइन इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। साइन इनवर्स में क्या होगा, ये -1 से 1 तक होगा। अब रेंज R नहीं होगा, इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है -π/2 से लेकर π/2। तो क्या लेना है, देखिए इसी में नोट करिएगा, है ना। एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट, एक नेगेटिव क्वाड्रेंट लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट लेना है, कंटिन्यूअस लेना है इफ पॉसिबल, संभव हो तो, और डोंट एंटर इनटू थर्ड क्वाड्रेंट, डोंट एंटर इनटू थर्ड क्वाड्रेंट। क्या देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव
एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट लीजिए, एक नेगेटिव क्वाड्रेंट लीजिए, ठीक है। कंटिन्यूअस अगर संभव हो तो कंटिन्यूअस लेना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर लेना पड़ेगा उसको छोड़ के। और थर्ड क्वाड्रेंट में घुसना नहीं है, डोंट एंटर इनटू थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट में आना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट एक नेगेटिव क्वाड्रेंट, तो -π/2 से लेकर π/2, ठीक है ना, यहां से लेकर इतना तक -π/2 से लेकर π/2। अब बताइए इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा? इंक्लूड होगा, क्योंकि ये दोनों डिफाइंड है। क्लियर? साइन के बारे में बता दिए, डोमेन रेंज हो गया, फिर साइन इनवर्स का, तो ये दिमाग में रखना होता है, ये साइन इनवर्स का ये प्रिंसिपल रेंज ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो साइन का चार्ट बना लेंगे तुरंत, साइन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये वैल्यू डाल देंगे 0 1 0 -1, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और कंटिन्यूअस लेना है, कंटिन्यूअस ले लिया तो -π/2 से लेकर π/2। इंक्लूड एक्सक्लूड है, ठीक है, ये डिफाइंड है तो इंक्लूड हो गया। आइए कॉस फंक्शन पर, कोसाइन फंक्शन पर एकदम सेम प्रोसेस, घबराना नहीं है, आराम से बनाना। बोलिए कॉस का क्या होगा? कॉस 0 1 -1 0 0 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, डोमेन एनी रियल नंबर, रेंज -1 to 1, ठीक है। कॉस इनवर्स ये हो जाएगा -1 to 1, बस इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में घुसना ही नहीं है हमको, ये नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 0 से लेकर पाई बोथ इंक्लूडेड, ठीक है। आइए 10 पर, 10 देखिए वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 10 0 0 नॉट डिफाइंड, 0 नॉट डिफाइंड। बोलिए क्या डोमेन क्या होगा 10 फंक्शन का? ये टेंजेंट का होगा 10 का डोमेन, मतलब क्या x का ऐसा कोई वैल्यू है जहां पर 10x का वैल्यू नहीं निकलेगा? 90 पे निकलेगा। देखिए π/2 3π/2 5π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ये होगा क्या, एनी रियल नंबर -2n + 1 π/2, एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, लेकिन π/2, 1 डालेंगे तो π/2, 0 डालेंगे तो π/2, 1 डालेंगे तो 3π/2, इस तरह से π/2 3π/2 -π/2, इस तरह का वैल्यू नहीं निकलेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये क्या होगा, एनी रियल नंबर 0 to ∞, फिर 0 to -∞, रियल नंबर, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है, यानी रियल नंबर। अब रेस्ट्रिक्ट करना है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में घुसना ही नहीं है। देखिए ये भी पॉजिटिव नेगेटिव लग रहा है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव लग रहा है, और दोनों लिया जा सकता है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस लेंगे, तो -π/2 से लेकर π/2 दोनों एक्सक्लूडेड, -π/2 से लेकर π/2 दोनों एक्सक्लूडेड, ओपन इंटरवल। इधर भी आ सकता है, इधर, लेकिन कंटिन्यूअस लेना होगा एज फार एज पॉसिबल, तो ये नहीं लेना है, इसको लेना है। आइए कॉट पर, कॉट फिर सेक, कोसेक, देखिए कॉट का चार्ट बनाइए, 10 का उल्टा 10 0 0, तो यहाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 नॉट डिफाइंड 0 हो जाएगा, 10 0 0 नॉट डिफाइंड उल्टा हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, देखिए 0 पे पाई 2 पाई 3 पाई, तो n पाई, तो r - n पाई, रियल नंबर कॉट इनवर्स, ठीक है, यहां हो जाएगा रियल नंबर। अब रेस्ट्रिक्शन, बोले कहां से कहां ले, थर्ड क्वाड्रेंट में घुसना ही नहीं है,
पॉजिटिव नहीं, इसको भी ले आ सकता था, इसको भी ले आ सकता था, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि बीच में इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले ले, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, लेकिन दोनों ओपन इंटरवल होगा क्योंकि डिफाइंड नहीं। आइए सेक पर कॉस का उल्टा है ना, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कॉस 0 1 तो ये 1 हो जाएगा, कॉस 90 0 तो 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह से tan जैसा होगा ये 2n + 1 π/2 r माइनस 2n + 1 π/2, ठीक है। इसका देखिए रेंज ये होगा -1 1 1 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर 1 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू, इन्फिनिटी टू -1 नेगेटिव वैल्यू, फिर इन्फिनिटी टू -1 नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसमें किसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, -इन्फिनिटी टू -1 इंक्लूड होगा यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है x < टू -1 और x < टू 1, ऐसा भी हो सकता है। सेकेंड वर्स ए वाला आउट क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। बोलिए अब रिस्ट्रिक्शन डालिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आना ही नहीं है, तो यही ऑप्शन यही बचा है 0 टू पाई, लेकिन π/2 को छोड़ के, तो 0 टू पाई क्लोज इंटरवल हो जाएगा -π/2। सेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि पॉइंट सेट है। कोसेक कोसेक साइन का उल्टा, साइन 0 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा 1/0, साइन 90 1 तो कोसेक 91 ये नॉट डिफाइंड, ये -1, ये हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा 0 पे नहीं होना चाहिए, r - n पाई, 0 पाई पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई से करके वैल्यू वही होगा -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये कोसेक इन्वर्स हो जाएगा, यही हो जाएगा वैल्यू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। बोलिए आप थर्ड क्वाड्रेंट में घुसना नहीं है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव यही लेना है, लेकिन बीच में गैप कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -π/2 से लेके π/2, ठीक है। क्लोज इंटरवल -0, देखिए मेनली ये याद रखा जाता है, कोई टेंशन है ही नहीं, ये फॉर्मूला बन गया, चार्ट बन गया आपका, देख देख के वही चार्ट, बस कितना कितना किसका वैल्यू है, कौन नेगेटिव क्वाड्रेंट है पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, अपने आप हो गया। अब इसमें क्या है, जो फॉर्मूला बेस्ड है उसमें ध्यान देना होगा कि जब प्रिंसिपल रेंज में ही होगा तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना। जैसे साइन ऑफ x उल्टा प्रोसेस है, लेकिन देखिए ये दोनों चीज मैंने ध्यान देने वाला है। साइन के बाद क्या लगता है, एंगल लगता है, और ये क्या है, वैल्यू है, ये जो है ना वैल्यू है, और यहां पर ये जो है ना वो एंगल है। कहते साइन एक्स तो यहाँ एंगल होगा, और साइन इनवर्स लगेगा, देखिए यहाँ होगा एंगल, जैसे ही साइन लग जाएगा होगा वैल्यू, जैसे इनवर्स लग जाएगा हो जाएगा एंगल, तो अल्टीमेटली ये एंगल है। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये फार्मूला जो होगा एक्स का जो है एंगल है, यहाँ से आ जाना चाहिए। देखिए अगर हम कुछ फार्मूला को डील करते हैं, ध्यान देते हैं, तो कुछ ऐसे होता है,
जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स साइन 7π/6, ठीक है। तो 7π/6 दिमाग में क्या आता है, अरे इनवर्स और साइन तो हट जाएगा, एक्स बच जाएगा, तो इनवर्स और साइन हट गया 7π/6। लेकिन ये 7π/6 नहीं होगा। देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ये क्या है, वो एंगल है, तो इसका मतलब -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए ये वैल्यू, तभी ये वैलिड है। तो इसका मतलब नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7π/6 जो है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में नहीं है। ये कहाँ पर है? पाई प्लस π/6, 7π/6 ना, तो पाई प्लस π/6 ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू है। अब इसको क्या करना पड़ेगा ना, रीराइट करना पड़ेगा 7π/6 को दोबारा लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखना पड़ेगा कि वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं आए और ये जो एंगल है और एंगल ये -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए, माने इतना दूर के बीच में आ जाए एंगल। यहाँ पर एंगल कहाँ पर है? इस क्वाड्रेंट पे है। तो हम इसको अगर लिखते हैं ऐसे साइन पाई प्लस π/6 हो जाएगा। दोबारा अगर पाई प्लस π/6 तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा होता है। तो ये जगह -sin π/6, ठीक है, इज इक्वल टू साइन लिखना होगा ना, साइन -π/6। क्यों ना, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। इसीलिए अब बताइए, इसके बदले में ये लिखा गया। अब देखिए तो एंगल -π/6 आ गया, मतलब इसके बीच में आ गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे क्या कि साइन 7π/6 इज इक्वल टू साइन -π/6 साइन इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स साइन 7π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -π/6, ठीक है, इज इक्वल टू -π/6। इसका वैल्यू है। क्यों हुआ? क्योंकि ये साइन और साइन हटेगा जब ये एंगल जो है ना वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि साइन इनवर्स साइन 7π/6, ठीक है, इसको निकालना है। तो पहला रिएक्शन मेरा होगा कि ये 7π/6 नहीं है, तो साइन 7π/6 को मैं रीराइट करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। देखिए तो इसको 2π लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन, ये अपने आप हो जाएगा -π/6, ठीक है ना। तो -π/6 आंसर आ जाएगा। इस तरह से जब तक उस रेंज में नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। कुछ वैल्यू का बात कर लेते हैं। मान लीजिए कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है, कितना वैल्यू होगा? अब देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट पे जाना ही नहीं है, ठीक है। कॉस नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट पे है? इसी क्वाड्रेंट पे है, यहीं पर है नेगेटिव कॉस, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉस कितना में होगा? 1 देखिए कॉस पाई माइनस साइन 30 हाफ, तो कॉस 60 में हाफ, तो π/3। देखिए कॉस 2π/3 में होता है 1/6,
कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, ये जो कॉस 2 पाई बाई 3 इसी का वैल्यू होता है माइनस हाफ। कॉस कितना का वैल्यू हाफ होता है? साइन 30 होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है, तो पाई बाई 3 पे होगा हिसाब किताब। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे जाना होगा तो पाई माइनस होगा, कॉस पाई माइनस कॉस पाई बाई 3, ठीक है, कॉस 2 पाई बाई 3, या इसी का वैल्यू है कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो माइनस और ये हाफ माइनस हाफ, तो ये 2 पाई बाई 3 होगा, 2 पाई बाई 3 होगा। ये ध्यान देना होगा कि इसका जो वैल्यू है हमको सेकेंड क्वाड्रेंट पे ही लेना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है ये नहीं लेना है, ये पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव यहाँ पर है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इस क्वाड्रेंट पे होगा। अगर मान लीजिए साइन में थोड़ा होता है कन्फ्यूजन, मान लीजिए 10 है, 10 इनवर्स -1, 10 नेगेटिव यहाँ नहीं आना है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है, ठीक है ना, होता ही है 10 नेगेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसका दो वैल्यू हो सकता है, ये होगा माइनस पाई बाई 4, इस क्वाड्रेंट पे होगा तो माइनस पाई बाई 4 होगा, और इस क्वाड्रेंट पे होगा तो पाई माइनस पाई बाई 4 होगा, क्योंकि 10 पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। इसका मतलब होगा ये 3 पाई बाई 4। ये भी लग रहा है कि सही है, ये भी लग रहा है सही है, अरे ये तो नेगेटिव है 10 इनवर्स -1, तो माइनस पाई बाई 4 लिख दो, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो पाई माइनस पाई बाई 4 तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन 10 का जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है, देखिए 10 पॉजिटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, 10 0 0 ये नॉट डिफाइंड, ये 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आना ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यूअस, तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, मतलब ये वाला एंगल लेना है, तो ये वाला सही है, ठीक है, और ये वाला गलत है। देखिए अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, -1 है, तो ये दोनों सही है, थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 दोनों सही है, ध्यान दीजिए बात को। अगर बोला कि tan थीटा का वैल्यू -1 है, तो फिर थीटा का वैल्यू -1/4, ये माइनस पाई बाई 4 हो ही सकता है, ये 3 पाई बाई 4 हो ही सकता है, क्योंकि 10 माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू -1 और 3 पाई बाई का -1, ठीक है। लेकिन जब ये एंगल निकल आएगा tan इनवर्स -1 के हिसाब से, तो वो कंडीशन लग जाएगा, ठीक है। और इधर tan थीटा को ले जाएंगे तो tan इनवर्स -1 हो जाएगा, साथ साथ वो कंडीशन भी लग जाएगा कि किस रेंज में लेना है, ठीक है। तो यहाँ अगर थीटा लिखेंगे तो ये tan इनवर्स -1 हो जाएगा, tan इनवर्स -1 हो जाएगा, लेकिन साथ साथ ये कंडीशन भी लग जाएगा, ठीक है, कि ये माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, तो ये वाला वैल्यू होगा करेक्ट आंसर। तो यही कन्फ्यूजन का जड़ है, खाली वो प्रिंसिपल रेंज का दिमाग में रखिए, ठीक है। अगले वीडियो में कोई और टॉपिक कर लेके, थैंक यू।